नमस्कार दोस्तों, कल एक वीडियो के जरिए मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि 21 मिलियन डॉलर जो है वो भारत के अंदर वोटर टर्नआउट के लिए निवेश करे जा रहे थे यूएस एड के थ्रू। ये हो सकता है, और हमने इस वीडियो में बात भी करी थी कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं भारत की डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा थ्रेट हो। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने सेम बात बोल दी कि जो बाइडेन, जो उनसे पहले एक प्रेसिडेंट थे यूएसए के, वो नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी इस साल का चुनाव यानी 2024 का लोकसभा चुनाव जीते। बहुत बड़ी खबर है, इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती एट प्रेजेंट इस देश के अंदर, क्योंकि हमारे देश के अंदर फॉरेन इंटरफेरेंस को इस तरीके से नहीं देखा जाता जिस तरीके से वेस्ट में देखा जाता है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, फॉरेन इंटरफेरेंस अगर किसी देश की डेमोक्रेसी ऑफ इलेक्शंस में हो रही है तो सबसे बड़ा कंसर्न है आपकी सॉवरेनिटी को लेकर, कि आप इतने ज्यादा खुद ही सक्षम नहीं है कि कोई सात को मतलब 7 समुंदर दूर बैठा कोई देश आपको फॉरेन पैसा देकर आपकी डेमोक्रेसी हिला रहा है। और ये जो चीज है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान, प्रॉपर एक स्पीच दिया, पहले आप वो बयान सुन लीजिए। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. तो आपने ये बयान सुना। अब इसके बाद जो है भारत के अंदर भी मायावती, उन्होंने भी बयान दिया, उन्होंने भी बोला कि भैया हमें कंसर्न रेज करना चाहिए किस तरीके से फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो इंटरफेरेंस है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट है। हमारी डेमोक्रेसी में कोई और आकर इस तरीके से बोलेगा तो ये बहुत बड़ा खतरा है। कल भी हमने आपको बताया था कि ये जो पैसा यूएस एड का आता है, ये किस तरीके से आता है, किसके पास पहुंचता है, क्या करता है, किसी को नहीं पता। और आप देख रहे हैं किस तरीके से, मैंने आपको कल भी बताया था कि 2019 में जो बीजेपी की जीत थी वो एज कंपेयर टू 2024 बहुत कम थी। और 2024 के अंदर जो पार्टी जीती थी, उसके बाद जितने भी स्टेट इलेक्शंस हुए, भले वो महाराष्ट्र में हो, हरियाणा में हो, दिल्ली में हो या बाकी कोई और स्टेट के अंदर हो, वहां पर वो सारी ऑपोजिशन की पार्टीज हारी है। उन्होंने गठबंधन करा हो या नहीं करा हो, जीती सिर्फ भाजपा है। तो लोगों के मन के अंदर ये मत नहीं है कि भाजपा हार गई है, हार गई है, हार गई है, या भाजपा का वो खत्म हो गया, लहर खत्म हो गई, मोदी लहर खत्म हो गई। मोदी जी तो आज भी जीत रहे हैं, कल भी जीत रहे थे, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर अपनी मशीनरी का इस्तेमाल किया, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, अब दिख रहा है कि भाई दूसरे देश का एक राष्ट्रपति, जो दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, वो देश जो है अब भारत को कह रहा है कि आपके देश के अंदर हमारे यहाँ पर जो पैसा आ रहा था वो इंटरफेरेंस कर रहा था, वो नहीं चाहता था कि मोदी जी वापस से जीत जाए। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। फॉरेन जो ये इंटरफेरेंस हो रही है नहीं होनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि इस देश की जितनी भी सबसे बड़ी हायर अथॉरिटीज है, इसके ऊपर स्टेटमेंट पास करें। स्टेटमेंट पास करने के साथ साथ इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, प्रॉपर एकदम इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कैसे हो रहा है और हम लैक कर रहे हैं। इसके ऊपर लॉज आने चाहिए, इसके ऊपर प्रॉपर रूल्स बनने चाहिए, रेगुलेशन होनी चाहिए। और आप खुद सोचिए इस चीज को कि पढ़ो, सीधे से एग्जांपल से समझो, आपके घर के अंदर जो हो रहा है ना, उसको पड़ोसी कंट्रोल कर रहा है, कितना बुरा लगेगा। आप सोचिए कितना ज्यादा बुरा लगेगा कि वो आपके घर में भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आपके घर में जो हो रहा है वो आपका पड़ोसी कंट्रोल कर रहा है। और हमारे साथ यही सबसे बड़ी गलती है। भारत देश का इतिहास उठाकर देख लीजिए, या फिर कुछ और इतिहास के अंदर भी, जब मुगल आए तो उन्होंने यहाँ बैठे राजाओं के कुछ चमचों को पकड़ा, उन चमचों को पैसे दिए, उनको राजा के विरुद्ध करा और वो राज्य हड़प लिया। उसके बाद मुगलों के साथ ब्रिटिशर्स ने सेम चीज करी, फिर हमारे देश के अंदर अब बाहर बैठे जो ब्रिटिशर्स, मतलब ब्रिटिशर्स के अंग्रेज हैं, वो वापस ये चीज कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रहे हैं यूएस एड के थ्रू। ये बहुत बड़ा स्कैम और फ्रॉड है यूएस एड, याद कीजिएगा। कल भी वीडियो में मैंने आपको समझाएगा, कल के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज भी बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से बात कीजिए। ये बहुत बड़ा कंसर्न है इस देश के लिए। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और हाँ, पानी बचाए।